आपकी इसको कुछ दे दो, बड़ा भगत है। बोले अभी इसका पात्र साफ नहीं है, ये बहुत गंदगी है इसके पात्र में। बोले कैसे? बोले दिखाता हूं। तो वो बलक जा रहे थे, ऊपर से कूड़ा कचरा ऐसे उठा के डाल दिया ऊपर। अब राजा बलक देखे ऊपर से नजर कोई आया नहीं। बोले ना हुआ राजा बलक, तुम्हारा चमड़ा खिंचवा करके भूसा भरवा देता। बोले देखा, रस्सी जल गई और ऐठन गया नहीं, अभी भी राजा का भोग इसको नजर आ रहा है। इस तरह से जो अहंकार, मान, प्रतिष्ठा ये हमारे अंदर घुसी रहती है, तो उससे हमारा परमार्थ नहीं बनता है। फिर थोड़े समय बीता, ऊपर से मैला फेंक दिया, तो बलक नीचे सर करके कहने लगे मालिक अभी कितने गुनाह बाकी। रोने लगे, कितने गुनाह बाकी हैं। तब कबीर साहब ने कहा अब इसका पात्र साफ हो गया है, अब दीन हो गया, छोटा हो गया, अब इसका पात्र साफ हो गया। तब जाकर के राजा बलक को नामदान दे दिया और भजन करने लगे। अहंकार खत्म करने के लिए महात्मा क्या क्या नहीं करते हैं, बड़ा बर्दाश्त करते हैं। कबीर साहब कपड़ा बिनते थे, कपड़ा लेकर के बाजार में बेचने जाते थे। एक दिन बाजार में कपड़ा लेके गए तो 4-5 लड़के मस्करी करने के लिए कबीर साहब के पास गए और एक कपड़ा उठाया, कहने लगे ये कपड़ा क्या रेट का है? तो कबीर साहब ने कहा 10 रुपए। उसने कपड़े को आधा फाड़ दिया, आधा फाड़ दिया तो बोला ये कितने का है? तो कबीर साहब ने कहा 5 रुपए का। फिर उसने आधा फाड़ दिया, आधा फाड़ दिया, ये कितने का? तो कहने लगे 2.5 रुपए का। तो उसने उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो बोले ये तो आपका नुकसान हो गया, अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। तो कबीर साहब ने कहा कि बच्चा ये तो अब किसी के काम का नहीं रहा। तो बोले ठीक है, इसका मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं क्योंकि आपका नुकसान हो गया। बोले पैसा से ये काम तो आएगा नहीं, आप पैसा तो दे दोगे लेकिन ये तो किसी के काम नहीं आएगा। बोले आप गरीब आदमी हैं, मैं बहुत धनी आदमी हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, तो मैं आपको 10 रुपए इसका दे देता हूं। तो बोले देखो ये तो तब होता, कितनी इसमें मेहनत हुई है, मेरी औरत ने रुई लाई है, उसको काटा है, फिर मैंने उसको रंगा है, फिर बुनाई किया है, तब ये कपड़ा तैयार हुआ। कोई आदमी ले जाता, इसको सिलाता और पहनता, तब कहीं जाकर के इसका भाव पूरा होता। लेकिन अभी चिथड़ा हो गया तो किसी काम आएगा नहीं, तो चरणों में गिर पड़ा। तब कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब थे, कबीर साहब ने कहा अगर आज मैं 10 रुपए तुम्हारा ले लेता, ये तुम्हारा अहंकार कभी नहीं खत्म होता और ये अहंकार तुम्हें लेकर के डूब जाता, तुम्हें बर्बाद कर देता। महात्माओं के पास इस तरह की बूटी होती है कि जरा में वो बूटी सुहा देते हैं, कोई चीज बता देते हैं। इसी तरह से गुरु महाराज थोड़ा परिश्रम, कैसे कैसे लोगों को पकड़ा। मनु भाई अपने आश्रम पर रहते थे, अपने ईश्वरलाल शास्त्री जो दूरदर्शी पार्टी के अध्यक्ष भी थे, ये शुगर मिल में मैनेजर थे। गुरु महाराज ने उनको बुलाया तो गाड़ी उड़ी मिली थी, गाड़ी लेके चले आए। गुरु महाराज उनको लेके चले गए इधर दक्षिण भारत की तरफ प्रचार में। बोले चलो प्रचार में घुमाते हैं। अब चले गए, अब गुरु महाराज को मना भी नहीं कर सकते थे और हफ्तों हो गया, 10 दिन हो गया, बताओ जनरल मैनेजर ही गायब हो गया, किसी को कोई सूचना भी नहीं। तब ये मोबाइल तो हुआ नहीं करता था और यहाँ मैनेजमेंट बैठ गई, मैनेजमेंट बैठ करके उनको नौकरी से निकाल दिया। लौट के जब आए गए वहां तो नौकरी खत्म हो गई। अब गुरु महाराज के पास आए, कहने लगे सरकार नौकरी खत्म हो गई। अरे बोले पेपर पढ़ा करो, पेपर, वो पेपर में वैकेंसी आती नौकरी की, तो जगह जगह लोग अपना डाल देते हैं कि मुझे नौकरी के लिए आदमी चाहिए। तो बोले पेपर पढ़ा करो, तो रोज पेपर पढ़ा और जहां स्वामी जी है, स्वामी जी है, स्वामी जी मना कर दे। एक दिन कहीं शुगर मिल में मैनेजर की पोस्ट आ गई, तो इन्होंने कहा गुरु महाराज पढ़ ले गए, तो गुरु महाराज हाँ 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 चले जाओ। तो चले गए, वहां चले गए तो वहां इनको नौकरी लग गई। उसी टाइम तब ये किडनी उटनी का इलाज इंडिया में नहीं हुआ करता था शुरुआती दौर में, तो वहाँ उनके रिश्तेदार को, जो मनु भाई अपने यहाँ थे, ये भी इन्हीं के रिश्तेदार को मिल थी, वहाँ बैठे हो रहा था कि अमेरिका जाना है इलाज के लिए।
तो उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज हैं मथुरा में, एक बार उनसे मिल लीजिए। मनु भाई आ गए मथुरा, वो भी संस्कारी जीव थे इसलिए आ गए। और गुरु महाराज ने कहा कि नमक, काली मिर्च और रोटी, सूखी रोटी, ये खाया करो। वही खा लिए। वो देखो आश्रम पे रहते थे, वो ठीक हो गए। अगर शास्त्री जी की नौकरी नहीं खत्म हुई होती, दोबारा उनको नौकरी नहीं मिली होती, और वहां कैसे गुरु महाराज ने उनको पकड़ा, पकड़ करके अपने पास लाए और पूरा जीवन उन्होंने सेवा में लगा दिया। अब उनका कैसे काम, अहमदाबाद में गए, गुरु महाराज ने कहा अरे मनु भाई ये जमीन ले लो। उस समय 25,000 कितने की जमीन थी, वो खरीदवा दिया। अब खरीदवा दिया, वह 25 नहीं लाखों रुपया किराया आ रहा है। तो गुरु महाराज किसी का रखते थोड़ा ही है। गुरु महाराज बोले बच्चे तुम देते हो तो तुम्हारे काम में लगा देता हूं। अब तुम सोचते हो तुम मुझे दे रहे हो, मैं तो तुम्हारा काम करता रहता हूं। जैसे एक बार बताया था सत्संग में, कई बार बताया गया कि अपने इधर नैमी साढ़े का कार्यक्रम था, 11 दिन का कार्यक्रम था, और सबका सेवाएं जो है ली जा रही थी। गुरु महाराज ने खुद लिखा था अपने हाथ से सेवा, अपने शकरपुर में लिखा था, रामलीला मैदान में लिखा था, तो लोगों ने दिया सेवा। लेकिन एक आदमी लास्ट वाले दिन, मिश्रा जी, अपने डॉक्टर मिश्रा जी थे, तो उनके पास गया, बोले पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो सोने की चैन बोला ये गुरु महाराज को दे दीजिए, सेवा हमारी हो जाए। तो गुरु महाराज लेकर के मिश्रा जी गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ऐसे हाथ लिए, ऐसे पलटें, ऐसे उछालें, देखें उछालें, उछालते उछालते बोले अब क्या करूं इसका, क्या करूं इसका। अरे मैं तो काम करना चाहता था, समय से आ गया होता तो काम हो जाता, तो समय निकल गया। जो संकल्पित दिन होते हैं महात्मा के कार्यक्रम के, वो समय होता उनका, उस समय में बहुत बड़ी दया होती है। जब उसमें आपका परमार्थ बनाना होता है तो आपकी तमाम तरह की सेवा लगा देते हैं। जो आप जाते हो वहां झाड़ू लगवाते हो, भंडारा चलवाते हो, मंदिर में सेवा करते हो, टेंट लगवा देते हो, तमाम सेवाएं जो करते हो, पैसे की सेवा करते हो, इसीलिए सब किया जाता गोरख धंधा कि आपका परमार्थ बने, समझे। और गुरु महाराज ने चैन वापिस कर दिया। ये चीज एक बार गुरु महाराज साउथ की तरफ गए, उस समय बाल मुकुंद तिवारी गोरखपुर वाले गुरु महाराज के साथ चलते थे, अच्छे साधक थे, लेकिन क्या रहा होगा वो मैं नहीं जानता। गुरु महाराज गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाए। अब देखिए कैसे, किसको दर्शन देना है, किसके पास पकड़ना है। तिवारी जी से बोले पैसा दे दो पेट्रोल का। अब तिवारी बोले मेरे पास पैसे नहीं है। अब गुरु महाराज तो धोती ऐसे लपेटे रहते थे। अब गुरु कह रहे तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो बताओ कहाँ से पैसा आएगा। तो लगे यहाँ ऐसे ऐसे करने, ऐसे ऐसे करते 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 100 रुपये का नोट ऐसे निकाले और दे दिए पेट्रोल पंप का। और बोले किसका पेट्रोल पंप है, तो बोले फलाने का पेट्रोल पंप है। तो कहाँ रहते हैं, तो बोले जी वो सामने उनकी कोठी है। तो गुरु महाराज तिवारी जी को लेकर के वहां पहुंचे। वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, जैसे एक लड़की निकली बड़े जोर से चिल्ला गई, अरे तो वही बाबा आ गए, वही बाबा आ गए, वही बाबा आ गए। और रोज रात को सपना देखे कि मेरे घर एक बाबा आए हैं, सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़ा पहने एक बाबा आए हैं। और बाबा जी को देखते हुए चिल्लाने लगे, अरे तो वही बाबा है जो सपने में आते, वही बाबा है। उसकी माँ आई दौड़ी दौड़ी, फिर पिताजी आए, उसके सब ले गए अंदर, बड़ा सम्मान किया गुरु महाराज का। फिर कहने लगे गुरु महाराज जब आप आए हैं तो एक सत्संग हो जाए, आपको सुना दे। तो लेकिन एक बात है, हमारे जान पहचान में लोग बड़े बड़े लोग हैं, समझ लो बात को। बोले हमारे जान पहचान के बड़े बड़े डॉक्टर है, वकील है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आएंगे तो आपको सुना पाएंगे। अरे गुरु महाराज बोले बच्चे को सुना देंगे। तो उन लोगों को जब बुलाया गया और बुला करके सत्संग में बैठे और गुरु महाराज ने सत्संग सुनाना जब शुरू किया तो लोगों के आंसू गिरने लगे। ये दया, किस तरह से जाकर के गुरु महाराज ने उस जीव को पकड़ा। इसलिए आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से जब आप जाते हैं, लोगों को लाते हैं, गुरु महाराज से जोड़ने के लिए करते हैं, तो उसमें आपको भी तो बोनस मिलता है। लेकिन उनको जोड़िए, आप ले आए, इसके बाद आपका काम खत्म हो गया, आप कुछ करते नहीं। इस क्षेत्र से भी कई लोग नए गए थे, अर्जुन पार्क से कई लोग नए गए थे, नागलोई क्षेत्र से कई लोग गए थे, सूरदास कॉलोनी में जरूर 8-10 लोग जुड़े। लेकिन कैसे आपका संगठन बनेगा, कैसे लोग बढ़ेंगे, कैसे लोगों का परमार्थ बनेगा, ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कि बाबा जी ने कहा मेरे शाकाहार का प्रचार जन जन तक पहुंचा दो, तो आपको शाकाहार का प्रचार करना चाहिए। लेकिन शाकाहार का प्रचार ही नहीं होता। कितने दिन हो गया, ये हमारे परशुराम जी तो अपने सोमवार जो है कहीं कहीं वो जैसे वो बाजा बजाने वाले नहीं होते, साइकिल पर रख लेते हो बेचारे, तो ये भी उसी तरह से अपना घूम जाते हैं, तो कर लेते हैं।
लेकिन सब जगह बंद है। हमारे युवा का भी बंद है, कोई तैयारी जब होती भी है तो कहीं न कहीं कोई इस तरह से कार्यक्रम बन जाते हैं। चलो अभी मौसम बड़ा खराब था, अब तो मौसम अच्छा हो गया, लेकिन टाइम का हमारे पास समय नहीं है, टाइम का भरोसा नहीं। अरे टाइम नहीं रहेगी तो ट्रेन छूट जाएगी, टाइम से नहीं जाओ हवाई जहाज छूट जाएगी, टाइम से नहीं जाओगे तो स्कूल से बच्चा बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। टाइम का आप कीमत नहीं समझते हो। 9 बजे कार्यक्रम रखा गया है, 11-11 बजे तक आएंगे तो कैसे काम बनेगा। अपना काम नहीं समझते हो। सत्संग तो अपना काम है, परमार्थ का रास्ता है। एक ही दिन तो मांगा गया कि हफ्ते में 1 दिन दे दीजिए, संसार के लिए 6 दिन दे दीजिए, हफ्ते में 1 दिन अपनी जीवात्मा के लिए दे दीजिए। जो आदेश निर्देश हो उसको कर दीजिए। देखिए बसंत लेन में पहाड़गंज में सत्संग हुआ करता था, कई पुराने भाई बैठे होंगे जो जाया करते होंगे। 8 बजे सत्संग शुरू होता था, 8 से 8:30 लोग पहुंच ही जाते थे। मैं भी 8 बजे, मैं भी बड़ा लापरवाह हो गया हूं, मैं भी लेट आता हूं। मुझे मालूम है लोग ही नहीं आते, क्या करूंगा जाकर के। हमारे ये भरत सिंह जी बैठे हैं, मौर्य जी, एक कार्यक्रम था, हमको पता भी नहीं था। अध्यक्ष जी को मालूम था, अर्जुन पार्क की तरफ इधर कार्यक्रम था। फिर दूसरे कार्यक्रम हम लोग गए, तब तक ये फोन आ गया कि वो यहाँ तो कार्यक्रम है। अरे उन्होंने कहा वहाँ कार्यक्रम है और यहाँ कार्यक्रम तो बड़ा गड़बड़ हुआ, आप चले जाओ। अब आप सोचिए, जिस समय कार्यक्रम शुरू होना उस समय मैं इधर हूँ, तो परमानंद मेरे साथ और मेट्रो से गया, वहां कहीं से बदला, कनाट प्लेस से बदला गया जहां कीरपुर के लिए। और फिर फोन पे पूछते रहे, फिर टेम्पो पकड़ के वहां पहुंचे तो भरत सिंह जी कहने लगे, आकर के कहने लगे लोग बड़े गुस्से में, बहुत नाराज है, बहुत देर हो गई। हकीकत बात है, 2-2.5 घंटा 3 घंटे से आदमी बैठा हो तो गुस्सा तो लगता ही है, नाराज तो होगा ही। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं पहुंचा जो है मंच पे, गुरु महाराज को प्रणाम किया और पहुंच करके सबसे मैंने माफी मांग ली, भाई लेट हो गया, इसकी गलती हो गई, मैं माफ कर दीजिए। और लास्ट में मैंने ठोक दिया, मैं कहा देखो इस बार तो मैं लेट हो गया तो आप लोग इतना जो है दुखी हो गए, और जब मैं आता हूं तो आपके यहाँ झाड़ू भी नहीं लगी रहती है। और दूसरे कार्यक्रम में यही हुआ कि वहां टेंट लग रहा था, जब मैं पहुंचा टेंट भी नहीं लगा था। ये क्यों? क्योंकि हमारे लोग, ठीक है मिश्रा जी भी, अध्यक्ष जी भी तब 2-2 कार्यक्रम करते थे, जगह जगह लेट हो जाया करते थे, वो एक अलग अलग बात रहती थी। लेकिन अब तो एक ही कार्यक्रम, पहले हमेशा साप्ताहिक कार्यक्रम सवेरे होता था, उस कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम होता था। अब क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम आलसी हो गए। गुरु महाराज ये शरीर छोड़ करके चले गए तो हमारी भी आदत बदल गई। अगर 8 बजे अब गर्मी शुरू हो गई तो 8 बजे हमको उस जगह पर इकट्ठा होना चाहिए, बाकी हर जगह 12 बजे कार्यक्रम होगा, क्या फर्क पड़ता है? ये साप्ताहिक जो है ये नमूना बना रहे, सुमिरन ध्यान भजन होता रहे। आप घर पे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे तो कम से कम साथ में बैठ के तो करेंगे, इसी बहाने कर लेंगे। ये नियम बनाना पड़ेगा। अगर ये नियम नहीं बनेगा तो हम लोग कहीं तीर घाट कहीं मीर घाट ऐसे जो है घूमते रहेंगे और सब भटकते रहेंगे, और इसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए सभी प्रेमी भाई बहन की जिम्मेदारी होती है। देखो एक जिम्मेदारी इसलिए बना दिया जाता है, कोई इसमें बड़ा छोटा की बात नहीं है। जिम्मेदारी एक के लिए इसलिए रहती है कि सिस्टम ठीक चले। अगर सभी जिम्मेदार हो जाए तो जैसे अभी देखो भगत जी ने वहां रख लिया, अब श्रीवास्तव जी तो आ गए, लेकिन एक कार्यक्रम फरीदाबाद तरफ शाम को रखा गया है। हाँ शाम को रखा गया है, उधर भी जरूरी है, कुछ दूर है उस तरफ। अब गीता कॉलोनी में रखा गया कि भाई छोटा घर में कराना चाहती थी, तो मैं कहा चलो सत्यानंद जी उधर चले गए, तो उधर के लोग उधर आ जाएंगे। लेकिन कनाट प्लेस में क्या था कि केंद्र था तो सब लोग आराम से पहुंच जाते थे, किसी तरह से सारी जगह से रेलवे स्टेशन था तो रेल से भी आना जाना, बसों से आ जाना, तो लोग वहां पहुंच जाते थे। पहुंच जाने का मतलब था कि आदत बनी हुई थी कि सत्संग में जाना। अभी राधा स्वामी देखिए, राधा स्वामी में कैसे लोग समय से पहुंच जाते हैं, उनकी ड्यूटियां लग जाती है, एक एक चौराहे पे एक एक रास्ते पे लोग खड़े रहते हैं बताने के लिए। उनसे सत्संग से मतलब नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी लग गई तो सत्संग से बड़ा काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम्हारी जहां ड्यूटी लग जाए समझ लो सत्संग तुम्हें मिल रहा है। आली गांव में गुरु महाराज आए थे, अब गुरु महाराज को वहां ड्यूटी लगा दी गई, तो लोगों के गुरु महाराज इधर से आएंगे, इधर से ये गुरु महाराज का गेट जाने का और यहाँ से आ जाएगा। वहां जैसे गुरु महाराज भगा वहां से और गया गुरु महाराज की जो है पैर छूने के लिए। अब बताओ उसने सब बेकार कर दिया, अपनी ड्यूटी भुला दिया। जब ड्यूटी भुला दिया तो सब खराब हो गया। चाहे आप गुरु महाराज के बिल्कुल एकदम शरीर में घुस जाओ, उन्हें जो कोर्स पहनते थे उसी में घुस करके पड़े रहो, कुछ नहीं मिल रहा। जब तक दया नहीं होगी कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा बच्चा दया का, ये तो एक निमित्त पकड़ा दिया माला, ये माला बना दिया जिससे आदत पड़ी रहे आपकी। ये कुछ नहीं काम करेगी दया, और दया तब काम करेगी जब आदेश का पालन करोगे। और आदेश का पालन मैंने बताया सत्संग और सेवा और भजन, इसी से तो परमार्थ बने। तो सभी लोग इसका ध्यान दिया करें।
जैसे एक महात्मा के यहाँ से भिक्षाटन के लिए लोग जाया करते थे तो वो रोज घर घर अलग जगाता था, बंदी छोड़ गुरु, बंदी छोड़ गुरु, बंदी छोड़ गुरु कहता रहता था। तो एक सेठ के यहाँ तोता पाल रखा था। अब तोता ने पूछा कि क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं? बोले हाँ। तो बोले जाके अपने गुरु से पूछना कि मेरे जो है कब बंदी से छूटेंगे, कब इस बंधन से छूटेंगे। अब वो बेचारा गया, कहने लगा गुरु जी वो एक तोता था, उसने कहा कि आप बंदी छोड़ हैं गुरु, तो हमारा कब बंदी खत्म होगा, कब हम पिंजरे से बाहर हो गए। तब तक गुरु महाराज बेहोश गिर पड़े, बेहोश हो गए। हाल तफड़ा हफड़ा तफड़ी मच गई, गुरु महाराज बेहोश हो गए, ये क्या हो गया। अब सबने जो है कोई पानी ला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई छिट्टा मारा, वहां तो गुरु की मौज थी। अब वहां से जो है दूसरे दिन फिर वो जब गया तो फिर वो तोता जो है कहने लगा क्या तुम्हारे गुरुजी ने क्या बोला। अरे बोला तो चुप रहा, गुरुजी क्या बोले, गुरुजी तेरी बात सुनते ही ऐसे बेहोश हो गए, गिर पड़े। बोला अरे मैं समझ गया गुरुजी की बात। और उसने भी जब वो सेठ जी निकलने वाले थे तब तक वहां गिर पड़ा उसी पिंजरे में। अब गिर के बेहोशी का नाटक कर लिया। सेठ जी ने देखा कि अरे तो मर गया। तो उन्होंने पिंजरा का खोला, दरवाजा खोला और जैसे बाहर ऐसे किया और तोता फर से उड़ के चला गया। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, गुरु महाराज ने कहा तुम तो आदमी हो, इंसान हो, तुम्हारे तो पावर है, तुम तो परमात्मा को देख सकते हो, मिल सकते हो, अपनी जीवात्मा को अपने घर ले जा सकते हो। वो तोता इस इशारे को समझ गया और आपको बार बार सत्संग सुना जाता है, आप समझते नहीं। ये चीज है, ये चीजों का हम लोगों को बराबर ध्यान देना चाहिए, गुरु महाराज के वचनों को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो समय चला जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए एक तो समय का ध्यान दीजिए, दूसरा सुमिरन ध्यान भजन का बिल्कुल नागा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। तीसरा सत्संग के लिए जो निर्धारित किया गया कि अतर सिंह के यहाँ रखा गया कि साप्ताहिक वहाँ होता ही रहता है, लेकिन बीच में जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो अभी अध्यक्ष जी से बात करूंगा मैं, और आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के बीच में बात रखी जा रही है। ये जगह जो कार्यक्रम हो रहा है ये विचार है तो वहां तक, तो मैंने कहा वहां तक क्या विचार है, हो तुम्हारे नीले तक भर जाए तो भी बड़ी गलीमत है। तो नीला भी नहीं कोई गया, देखो नीले से पहले रह गए। तो ये बात करेंगे राम जी से। 21 भाई कौन रहते हैं यहाँ पे, कौन रहते हैं यहाँ पे? राम अवतार जी बैठे के नीचे ही है। अच्छा, तो राम अवतार जी यहाँ रहते हैं, उनसे भी बात किया जाएगी। अपने सब बैठे उनसे बात किया जाएगा क्या ये व्यवस्था यहाँ किया जाए, अगर हर इतवार का रखा जाए तो लोगों को थोड़ा सा, ये सेंटर में है तो क्या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? इस तरह की अगर बात कर ली जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। ऑब्जेक्शन नहीं हो अगर उनको कि भाई कल को सेठ जी नाराज हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था तो देखो अतर सिंह के यहाँ भी है और व्यवस्था सोलंकी के यहाँ भी, जब हम महीना 1.5 महीना 2 महीना में कोई मीटिंग उटिंग रखते हैं तो वहाँ भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है। अभी उन्होंने घर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन थोड़ा कुछ और चेंज किया है। हाँ, आप जाते हो, आप वहाँ खाते पीते हो, नाश्ता पानी जो कुछ भी हो खर्चा तो दे देते हैं, लेकिन सेवा के लिए जो है बड़ा कहते रहते, सेवा हुआ नहीं निकालते हैं। पैसा की कमी नहीं, मालिक की बड़ी दया है। और मालिक की इतनी बड़ी दया कि उन्होंने खुद एक बार वीडियो भेजा, अभी मैं वीडियो उनको देखा नहीं था तब तक वो लड़की का फोन आ गया, बोला अंकल वो आपके पास वीडियो भेजे पापा, आप उसको डिलीट कर देना। क्यों? गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चा कुछ दिखाई सुनाई दे तो बताना नहीं, वो उसमें सब वीडियो बना करके मुझे भेज दिया था, लेकिन अच्छा हुआ था कि मैंने नहीं देखा था। तो ये इतनी बड़ी दया उनके ऊपर गुरु महाराज की रहती है और बराबर रही। और उनसे, उनकी पत्नी थी, वो बड़ी भाव था उनका, उनसे बात किया था कि भाई कोई सत्संग के लिए जगह दे दे, उनके पास जगह वगह है। तो उन्होंने कहा था कि मैं मथुरा आऊँगी और मैं दूंगी, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने उनकी लड़की से अभी फिर बात किया है कि भाई अपने पापा से बात करो, आपकी माँ ने ऐसे ऐसे कहा था और कुछ कहीं जो है देख लीजिए। तो देखिए खैर मुश्किल ही है, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है। बिन गुरु के कहने पर मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह आवत लाज। जब परमार्थ की गुरु की बात है तो काहे लाज करना है, किस लिए शर्म करना भाई? अरे गुरु के लिए मैदान में कूद पड़ो, गुरु ने आदेश दे इसी छत से कूद जाओ तो कूद जाओ, सोचो समझो मत तो आपका कुछ नहीं। जैसे आपको सत्संग में बताया कि भाई नारद जी जा रहे थे, एक आदमी तपस्या कर रहा था और कहने लगा अरे आप तो भगवान से मिलते हो रोज, तो पूछो मुझे भगवान कब अरे पहले दर्शन क्या, अभी भी सांसारिक रूप से अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आज भी ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर जी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी जल्दी दर्शन दे देते हैं।
आप करके तो देखो। वो आगे चले गए, दूसरा मिल गया, दूसरे ने बोला अरे भगवान से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। तब तक और आगे गए तो तीसरा मिल गया कि भगवान से पूछो कब दर्शन देंगे। तो गए भगवान के पास मिले और भगवान से पूछा कि वो बैठे हैं साधना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कब दर्शन देंगे। तो कहने लगे वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो जितना पेड़ में पत्ता है उतने बरस बाद दर्शन देंगे। अब नारद जी लौटे तब तक वो भागा दौड़ा, बोले क्या भगवान बोले। तो केले का पेड़ था, 10-12 पत्ते थे। तो कहने लगे जितना पत्ता इस पेड़ में है उतने बरस बाद दर्शन देंगे। अब 10-12 साल इतना समय किसके पास है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगरबत्ती घुमा दिया, बोले नाश्ता जल्दी बांधो, देर हो रही, फैक्ट्री जो है हाजिरी लगानी है। आजकल वो पंचिंग सिस्टम है, गड़बड़ हो जाएगा। तो जय हनुमान ज्ञान में ही अगरबत्ती का काम हो गया। देखा इतना 12 साल किसके पास समय है। फिर आगे गए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, वो भी भागा आया, बोला कब दर्शन देंगे। बोले जो पीपल में जितना पत्ता है उतने बरस बाद दे। पीपल का पत्ता गिना जाता है क्या। पीपल देखा दंग रह गया, इतने बरस कौन जिंदा रहेगा इतने बरस। तीसरे के पास पहुंचे, भागा आया, कहने लगा कब दर्शन देंगे। इमली के पेड़ था, इमली के पेड़ की एक डाली तोड़ लो और दिन भर गिनते रहो पत्ता, जितना इमली के पेड़ में पत्ता उतने बरस बाद दर्शन देंगे। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसको पत्ता तो नजर ही नहीं आया, बस दर्शन देंगे। और लगा पेड़ पे चढ़ने, और चढ़ते 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 इतने ऊपर चढ़ गया कि वहीं बेचारा गिरा धड़ाम से नीचे उस पतली डाली से, और गिरा नीचे। ऐसे नीचे तो भगवान ने उसको अपने हाथों में रोक लिया, वही दर्शन दे दिया। इस तरह की तड़प जब तड़प होगी तब ये मत देखिए। अरे जब कृष्ण ने वहां स्वयंवर में अर्जुन की बात हुई कि भाई आपको तेल खौलता हुआ और ऊपर मछली देखना है तेल में, और उसकी आंख में बाण मारना है। तो बड़े बड़े लगे हुए थे। तो जब पूछा जाए क्या देख रहे हो, तो बोले पत्ता देख रहा हूँ, डाली देख रहा हूँ, मछली देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। और जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा मैं सिर्फ मछली की आंख देख रहा हूँ, सिर्फ आंख देख रहा हूँ। खैर वो लीला तो कृष्ण भगवान की थी। खौलते हुए तेल में और ऊपर मछली है, उसका प्रतिबिंब उसमें है, उसकी आंख में मानना है। लेकिन वो कहीं कहीं उसका दर्शाया गया कि कृष्ण भगवान ने 1 सेकंड के लिए उस तेल को खोलते हुए रोक दिया था और उसी पे बाण मारा था, और तब जाकर के द्रौपदी की शादी हुई थी। तो उनको क्यों कहते हैं 5 पति वाला, कि वो गए तो अपनी माँ से कहने लगे युधिष्ठिर कि माता जी मैं एक चीज लाया हूं। तो बोले जाओ 5 भाई बांट लो। बस 5 भाई भाई, इसलिए वो जो है 5 पतियों की पत्नी कहलाई। भाई ये मतलब था उसमें। खैर अब ये तो इतिहास महाभारत का आप लोगों ने सुना देखा, आजकल तो टीवी में खूब आया, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब कृष्ण भगवान का काम था, अवतारिक शक्ति थे, उन्होंने जो है संतुलन को ठीक किया। राम आए, राम ने संतुलन को ठीक किया। और राम जब रावण को मार करके आए, अपने घर पे पहुंचे तो कौशल्या ने कहा कि तुमने रावण को मार दिया। राम ने कहा कि रावण को, इतना विद्वान, इतना तपस्वी, इतना शंकर का भक्त, उसको मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा। मैं माने अहंकार ने मारा, क्योंकि रावण को अहंकार हो। इसलिए इन चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज जो सेवा की बात बार बार कही जाती है, तो मासिक सेवा। शादी होकर के बच्चियां जाती है तो घर में कलेश हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, केस कचहरी। 90% मुकदमा, चले जाओ महिला कोर्ट में, 90% मुकदमे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़का पक्ष की गलती होती, लड़की पक्ष की गलती होती, दोनों तरफ। और जब लड़की के माँ बाप उसका सपोर्ट करते हैं, हमारे अधिकारी थे अग्रवाल साहब, उनकी बिटिया गंगानगर में ब्याही है। घर में कुछ तुतुम में हुआ होगा, तो उसने फोन किया, बोले पापा मैं घर आ रही हूँ। तो बोले आजा बेटा, बड़ी अच्छी बात, सब ठीक तो है। तो उसने बोला नहीं ठीक नहीं है, झगड़ा हो गया। बोले तब तो मेरे घर मत आना, तब तो मेरे घर बिल्कुल मत आना, बैठो बात करो। देखिए घर में गृहस्थी में कोई बात हो आप संवाद करिए। अब आप मुंह फुलाए बैठे हो, वो मुंह फुलाए बैठे हैं, तो बिना संवाद का समाधान कैसे होगा। तो संवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए। बात करोगे तो समाधान निकलेगा, ऐसा नहीं समाधान नहीं निकलता है। तो बोले बात करो, तुम 100 बार घर आओ, लेकिन विवाद करके नहीं, खुशी खुशी आओ। उसने घर में बात, अगर वही अग्रवाल साहब ने अपनी बेटी कहता ठीक बेटी आ जा, तो घर क्या होता, जुड़ता, घर बिगड़ गया होता, गृहस्थी बिगड़ जाती।
इसलिए संवाद करके, बातचीत करके अपना निपटा लेना चाहिए। जब बात करेंगे तो सब निपट जाएगा। तो एक तो गौओं की सेवा, समाधि बनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, अभी रुकी है, बनेगी, समय आएगा वो भी बन जाएगा। महाराज जी तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, महाराज जी इतना परिश्रम कर रहे हैं कि अभी देखिए, जब 108 दिन का काफिला लेके आए और इधर जो है दादा गुरु को भंडारे कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर निकल गए 82 दिन के लिए। अब 82 दिन का अभी इस समय झारखंड में चल रहे हैं बड़ा प्रबल। अब झारखंड से इसके बाद बिहार होते हुए बलिया, बलिया से उन्नाव लास्ट करेंगे 17 मार्च को, और वहां रात बिरात फिर आएंगे। तब तक होली कार्यक्रम करके 28 मार्च को फिर निकल जा रहे हैं नेपाल साइड। कार्यक्रम बन गया, वो बैठ ही नहीं रहे हैं। बताओ, वो नहीं बैठ रहे हैं तो क्या समझ रहे हो कितना। अरे ये गुड़गांवा, अभी दिल्ली जैसे बाहर निकलिए, गुड़गांवा में फ्लैट, जमीन नहीं फ्लैट, अगर भूकंप आ जाए और फ्लैट गिर जाए तो आपका क्या बच्चा। अगर जितने फ्लैट वाले हैं 50 फ्लैट 40 फ्लैट है तो 4 इंची जमीन मिलेगी। उसी इंची 4 इंची जमीन के लिए जो है खूब लाठियां चलेंगी, लेकिन बचेंगे तब ना। लाठी तो तब चलाएगी जब बचेंगे, जब ऐसा भूकंप आ जाएगा और ये 15-15, 20-20, 30-30 मंजिल की कोठियां जब गिर जाएंगी, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए का, कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अत्य सर्वत्र वर्जित। हर चीज का अत्य जो होता है वो वर्जित किया गया है। अत्य क्या भला न बोलना, अत्य क्या भला न चुप, और अत्य क्या भला न बरसना, अत्य क्या भला न धूप। ज्यादा धूप हो जाएगा तो चलो थोड़ा मौसम ठीक है, मैं तो कहा था नीचे, बोले हवा चल रही है तो चलो विटामिन डी मिल रही है, सेहत के लिए अच्छा भी है, तो बैठ गए। लेकिन आगे 15 दिन के बाद फिर बैठोगे तो नहीं बैठा जाएगा, अगर इसी तरह धूप रही तो नहीं बैठ सकते हो। तो अत्य जब चीज की होती है तो उसका विनाश हो जाता है। ये दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, गुरु महाराज की भविष्यवाणी में है, तो जाएगी। वो तो क्या स्थिति होगी दिल्ली की, इतना संवारा जा रहा, सजाया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं, लेकिन ऐसे विनाश होगा, ऐसे झाड़ू लग जाएगी कि देखते रह जाओ। तो काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। इसलिए मौका मत चूका करो। अभी देखो पंप चलती है आश्रम पे, उसकी पाइप खराब हो गई, वाल खराब हो गए। अब उसके लिए लोग, सुबह तो टाइम नहीं होती है, शाम को अपना रख ले, जैसे अर्जुन पार्क में बराबर चलता रहता है, इनके प्रेम नगर वगैरह में भी चलता रहता है। और यही 2 ही जगह मुख्य रूप से चल रहा है, बाकी तो जगह जगह बंद हो गया है। तो वो गुरु का आदेश नहीं है कि भजन घर बनाओ, वहां सुमिरन ध्यान भजन करो, सब लोग बैठो। कुछ जरूरी थोड़े वक्ता ही होना चाहिए, वो तो भजन घर है, भजन घर में वक्ता की जरूरत नहीं होती है। अपना 2 प्रार्थना किया, प्रार्थना जरूर करना चाहिए, प्रार्थना करोगे तभी जो है वो मन रुकेगा, मन एकाग्र होगा, ये सब चीज। अब होली का कार्यक्रम, होली के कार्यक्रम के साथ में मुक्ति दिवस भी है, 24, 25, 26 3 दिन का होली का कार्यक्रम है, लेकिन 23 तारीख को मुक्ति दिवस है। तो मुक्ति दिवस कार्यक्रम दिल्ली में अभी तक तो कहीं रखा नहीं गया है, और जहां तक है शायद रखा भी न जाए। तो अपने मथुरा में चलो, मथुरा लोग सब पहुंच जाए तो 4 दिन का कार्यक्रम हो गया, तो समय से पहुंच जाएंगे, सवेरे झंडारोहण में सब शामिल हो जाएंगे। और 22 को संडे है, हाँ, तो 22 को पहुंच जाए। अरे 5 दिन का कार्यक्रम होता है तो इसको 5 दिन का समझ लीजिए, 4 दिन का समझ लीजिए, तो उस समय से वहां पहुंच जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ कहीं रखा जाता है तो उसके लिए भी देखा जाएगा कैसे होगा। सब है, श्रीवास्तव जी है, मिश्रा जी है, अपने सब लोग करेंगे। संभवतः शायद मैं इस बार होली पर नहीं रहूंगा, तो गुरु महाराज सब करेंगे ही। 17 को महाराज जी आएंगे, लेकिन वो रात तक कहीं पहुंचेंगे लेट, तो उसमें कोशिश हम भी करेंगे दर्शन सुन करके आए, लेकिन महाराज जी के दर्शन तो नहीं हो पाएगा। तो छपरा जाऊंगा, छपरा में महाराज जी का 12 मार्च को कार्यक्रम है। और आपको एक बड़ी खासियत की बात बता दूं कि काल के एजेंट खूब चल रहे हैं। महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ खूब उमड़ रही है, पीछे पीछे कार्यक्रम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल कहीं गए थे प्रचारक, हमारे प्रचार कर रहे थे, तो लोगों ने कहा नहीं हमारी तो बस लगी हुई है, हम वहां जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वो झारखंड से लगा हुआ कार्यक्रम, वहां जाएंगे हम लोग। तो बोले ये तो कार्यक्रम आपके नजदीक, नहीं नहीं हमारी तो बस लगी हुई है। कितना मेहनत करते हैं लोग, बसें लगाते हैं, खर्चा करते हैं। तो लोग जो है, पहले हमारे कार्यक्रम रखे जाते थे तो हमारे पैरेलल में दूसरा कार्यक्रम रखा जाता था,
तमाम सालों चला ये। लोग खड़े हो जाते थे, ये अपने सूरदास कॉलोनी में था, वहां 8 आदमी खड़े हो गए थे। इसके बाद मुक्ति दिवस का कार्यक्रम अपने शाहजरा में था, गोरख पार्क में, वहां खड़े हो गए। अरे बोले ये सब तो नकली है। नकली सत्संग कहीं नकली होता है? लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट है कि नकली सत्संग है। इस तरह की व्यवस्था। अब जब मुखिया कर रहा है गड़बड़, मुखिया कार्यक्रम कर रहा है बगल बगल में करके, तो और क्या करोगे? इसी में समझ लीजिए। तो आपको अपना काम करना है, आपको किसी की निंदा बुराई नहीं करना है। तो सच्चाई बताने के लिए कह दिया जाता है, कोई हमारा बुराई करने का नीति नहीं है, मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। लेकिन काल के जन, जब गुरु महाराज ने बताया कि एक महात्मा पे 40 बाबा, ये काल के देश के मालिक ने ये तय किया है कि एक बाबा, एक आप आओगे तो हमारे 40 होंगे। तो सोचो कि 40 कितना भरमाते हैं। तो इससे उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। सब लोग मालिक का नाम लीजिए। जय गुरुदेव। देखो कहीं कार्यक्रम नहीं था, तो ये कार्यक्रम रखा गया। मेरे किसी का फोन आया कि भाई कहीं तो कुछ रख लो, ये कार्यक्रम रख दिया। अब जरा नरेश जी ये बताए कि यहाँ करोल बाग में रख लिया, हमें जरा सीट मिला होता तो हम करो कहने लगे। उन्होंने कहा पहले झुग्गी वालों का कर लो। अरे मैं कहा हमको बताए होते, बोले बैरियर लगा दिए। मैं कहा हमारे प्लम्बर इतने हैं, बैरियर तोड़ देते हैं, सब पाइप हटा देते हथौड़ा मार के, ठीक हो जाता। मुझे बता दिए होते तो वहां सब लोग इकट्ठा हो जाते, तो वहां भी प्रचार प्रसार झुग्गियों में हो जाता। देखो छोटी जगहों में, जिसको हम छोटी जगह कहते हैं, वहीं से निकलते। शेर साहूकार कभी नहीं निकलता है। जो अच्छे कहते हैं कि भाई तब के चूके राज मिले थे, तपस्या करके अच्छे अच्छे काम करके तभी तो राजपाट मिलता है, धन दौलत मिलता है। और राज के चूके नरका, जब राजपाट मिल जाता है तो धर्म कर्म से भूल हो जाती है, हाय पैसा में लग जाते हैं तो नरक, राज के चूके नरका, नरक और 84 भेज दिए जाते हैं। इसलिए छोटी जगहों से मिडिल वर्ग के लोग और छोटे वर्ग के लोग जिनको हम कहते हैं, यही भगवान के प्यारे होते हैं, यही भगवान से प्रेम करते हैं। बड़ा तो दिखावा करता है, वो दिखावा करता है, उससे प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सभी लोग बोलो जय गुरुदेव। अभी 18 तारीख को विश्वास नगर अपने सकरपुर के आगे सहदरा क्षेत्र में पड़ता है। ये पर्चा आया हुआ है, आपको पर्चा मिलेगा। वहां कार्यक्रम है 18 तारीख को। ज्यादा से ज्यादा भाई लोग वहां पहुंचे। देखो खर्चा तो होता ही है। हम भी सोचते हैं कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को बतो तो चलो, बहनों का तो पैसा लगता नहीं, बस में चली जाएंगी तो पैसा नहीं लगता, तो उनका तो फ्री। लेकिन भाई लोग हैं, इनका थोड़ा खर्चा तो लगता है। तो 50 रुपया आप पास बनवा लीजिए तो 50 रुपया खर्चा होगा। 50 रुपये में आप पूरा दिल्ली घूमिए, तो उसमें पहुंच जाएंगे। देखो संगत, सत्संगी को आस रहती है कि हमारी संगत आएगी। संगत के लिए वो भोजन बनवाता है, प्रसाद बनवाता है। तो संगत ही नहीं जाती है तो फिर उनको बंटवाना पड़ता है, नुकसान भी होता है। और संगत जाती है तो लोगों को ये प्रदर्शन क्यों किया जाता है? प्रदर्शन इसलिए होता है, भीड़ भाड़ शादी ब्याह क्यों किया जाता है? जिससे लोग जाने फलाने की शादी है। इसी तरह जब हमारा कोई फंक्शन होता है तो हमारा तो लोगों को बताने के लिए है कि बाबा जी का संदेश दिया जा रहा है। देखेंगे कि लोग इतने हैं तो लोग सोचे इतने लोग हैं भाई, तो हम भी देखें क्या बात है। अब 2 आदमी रहेंगे तो 2 आदमी में क्या फर्क? अभी इतने आदमी जब प्रचार करने निकलते हो, अब जितने ज्यादा हो तो उतना ज्यादा लोग निकल के देखेंगे, अरे इतनी भीड़ जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, कोई बात तो जरूर है। तो इसलिए हम लोगों को ये गुरु महाराज का संदेश लेकर के जरूर जाना चाहिए। तो 18 तारीख को सबको वहां पहुंचना है। 3 मार्च को एक कार्यक्रम हरफूल विहार में रखा गया है। वो सब व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिलेगा, जब समय आएगा। अभी दे देंगे तो भूल जाओगे। तो उसका 1 हफ्ते इतवार से जब आएगा, उससे पहले वाला सोमवार या इतवार को ही आपको मैसेज पे मिल जाएगा वो कार्यक्रम का। एक बीच में और कार्यक्रम है 21 तारीख को नंद नगरी में। अब देखो हमारे जैसे निठल्ले भाई थोड़ा तैयार होकर के पहुंचेंगे, वो भी व्हाट्सएप पे डालूंगा। जो निठल्ले भाई हैं, फालतू हमारे जैसे, जिनको भाई नौकरी नहीं है, काम नहीं, वर्किंग डे है, वर्किंग डे में सब नहीं जा पाएंगे। हमारी बहनें जा सकती हैं। हमारे परशुराम जी की देखो ड्यूटी होती, लेकिन तब भी समय निकाल के आते हैं। और वो 4 बहनें साथ लेके आ गए बच्चों को, ये आ गए तो अच्छा लगा। तो नंदनगरी में उनके इंगेजमेंट सगाई है बच्चे की, तो चाहते हैं 10 बजे शुरू हो जाए और 2 बजे तक खा पी करके खत्म हो जाए। 4 बजे उनका वो कार्यक्रम है। तो हमारे ये राजेश जी कहने लगे, अरे उनकी 4 बजे सगाई है। हम कहा सगाई से हमें क्या लेना देना, हमें तो सत्संग से मतलब है। सत्संग करो, खाना खाओ, चले जाओ, उनकी सगाई होती रहेगी।
हम सगाई थोड़े, हाँ तुम्हारी मित्रता है भाई, तुम रहो वहाँ, सगाई में रहना भी चाहिए, आपको निमंत्रण आया है तो रहना चाहिए। तो भाई हमको निमंत्रण आएगा तो हम भी सोचेंगे इस बारे में। तो वो थोड़ा सा आपस में करना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। किसी की लड़की की शादी भी है, हो सकता है उसका भी निमंत्रण आएगा। अब उसके पिताजी लड़की के बहुत ही प्रेमी थे और बड़ी सेवा करते थे। एक बार गुरु महाराज को खुद अकेले गाड़ी होंडा सिटी दिए थे और खितौरा गए थे हमारे साथ में। हम गए थे तो 50,000 की गड्डी दिया गुरु महाराज की। गुरु महाराज ने उलट पुलट के गड्डी देखा और कह ले ये हमारे बहुत पुराने प्रेमी है। गुरु महाराज कहे बहुत पुराने प्रेमी है हमारे। राम नारायण जी अपने अब फरीदाबाद रहने लगे थे, लेकिन उनका शरीर पूरा हो गया था तो उनकी बिटिया की शादी है, तो अभी तारीख और शायद अभी इसी महीने में है, तो उसका भी हो सकता है कुछ आएगा। तो उसमें भी ऐसा नहीं है, आप 100-200 रुपए हम देते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था है, उस चीज की नहीं होती है। हमारा जाना, हम वहां सम्मिलित होते हैं, एक अलग चीज होती है, एक भव्यता होती है। संगत के लोग जब टोपी जैकेट पहन के जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं। एक शादी में चला गया लड़का वहां जापान का, लड़की गढ़वाल की। अब हमारी मैडम हमसे नाराज हो गई, कहने लगी मैं जाऊंगी नहीं, तुम्हें जैकेट पैकेट पहन गया, वहां अंग्रेजी बोलने वाले मांस खाने वाले तुम्हारी क्या समझेंगे। अरे मैं कहा उनसे मुझे क्या लेना देना है, मैं अकेले चला गया और अकेले जैकेट पहने अपना घूम रहे। एक बार अपने यहीं मैपालपुर में शाकाहार का प्रचार होना था, हमारे ग्रुप जनरल मैनेजर की डेथ हो गई तो मुझे फोन आ गया, तो मैंने शुरू करवा के प्रचार और मैं चला गया निगम बोध घाट। और निगम बोध घाट पे ये समझ लो वो भीड़ कि आदमी बिना सटे निकल ही नहीं सकता, इतनी भीड़। तो मैंने कहा वहां से ज्यादा प्रचार तो मैं ही कर दे रहा हूँ कि यहाँ इतनी भीड़ है और सब जो है जैकेट वोकेट, तब ये गमछा फमछा किनारे पीछे आगे सब पढ़ते रहते, पढ़े तो कितना बड़ा प्रचार हो गया कि आपको बिना बोले प्रचार इस जैकेट और टोपी से होता है। तो ये अपना करना चाहिए कि टोपी वोपी जैकेट वोकेट लगा करके जब निकलते हो तो तब पढ़ते हैं। ये सब चीज अपने ध्यान में रखिए और जो भी आदेश निर्देश आता है वो सब, जो होली का कार्यक्रम है, अब होली कार्यक्रम में भी जो भंडारा चल रहा काफिला में वो भी हमारा आपका ही चल रहा है, उसमें भी खर्चा। अब ये श्रीवास एक प्रार्थना कुछ और कहना